सो वेलकम टू माय चैनल। तो वैसे आप सब तो आज की वीडियो में देखने वाले टाइप ऑफ रिसेप्टर। क्या देखने वाले? टाइप ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, जो पूरी जो फार्माकोलॉजी है तो इसी जो 4 रिसेप्टर है, ठीक है, जो 4 रिसेप्टर है इसी 4 रिसेप्टर पे डिपेंड है। ठीक है, सो वन बाय वन हम जो पूरे जो रिसेप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आज 2 रिसेप्टर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट है अपना LGIC। LGIC मतलब क्या है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल। क्या है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल। और सेकंड अपना है GPCR। GPCR मतलब क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। क्या है? फर्स्ट है अपना LGIC मतलब लिगेंड गेटेड आयन चैनल और सेकंड है अपना GPCR। GPCR का मतलब है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, सो आज ये दो हम जो रिसेप्टर है पढ़ने वाले। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, और जो आपने वीडियो है इसको भी लाइक करना है, पूरा देखना है। ठीक है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम अभी। लिगेंड गेटेड आयन चैनल बाद में देखेंगे GPCR क्या होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लिगेंड गेटेड आयन चैनल। तो लिगेंड गेटेड देखो, तो ये जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है ये कैसा रिसेप्टर है? एक ऐसा रिसेप्टर है इट इज अ फास्ट एंड एक्टिव। ठीक है, जो चारों में से जो 4 रिसेप्टर है इसमें से सबसे ज्यादा फास्ट काम करने वाला जो रिसेप्टर है वो कौन सा है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल। ठीक है, सो लिगेंड गेटेड मतलब देखो आयन। ठीक है, सो आयन आ रहा है इसमें, तो आयन मतलब इसमें आयन का रोल होगा। ठीक है, सो कुछ आयन का रोल इसमें होगा। ठीक है, सो आयन के थ्रू ये जो रिसेप्टर है ये क्या करता है? काम करता है। ठीक है, सो कौन सा? लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर आयन के थ्रू काम करता है। ठीक है, सो आयन अपने कौन कौन से? जैसे पोटेशियम आयन, देन कैल्शियम आयन, देन क्लोराइड आयन। ठीक है, सो ऐसे जो आयन से इसी आयन के थ्रू ये जो रिसेप्टर है ये काम करता है। ठीक है, सो आप देखो इट इज अ फास्टेस्ट एक्टिव रिसेप्टर एज कंपेयर टू दिस रिसेप्टर। कौन से दिस रिसेप्टर? एक है GPCR एंजाइमेटिक रिसेप्टर, देन न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, और इसमें से स्लोवेस्ट रिस्पांस कौन देता है? न्यूक्लियर रिसेप्टर। कौन सा? न्यूक्लियर रिसेप्टर जो 4th रिसेप्टर है ये स्लोएस्ट रिस्पांस देता है और सबसे ज्यादा मतलब मिली सेकंड में जो रिस्पांस देता है अपना लिगेंड गेटेड आयन चैनल। कौन सा है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल एक ऐसा मिली सेकंड में रिस्पांस देता है। ठीक है, आप देखो जो LGIC जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है मैंने कैसे बोला है? इट इज फास्टर एक्टिंग। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है? इट इज अ फास्टर एक्टिंग काम करता है। ठीक है, सो मिली सेकंड में रिस्पांस देता है। इट हैव पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो आप देखो इट हैव पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो जो लिगेंड गेटेड चैनल है और इसका क्या पॉइंट है? देखो ये जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है मैंने क्या बोला? इट वर्क्स थ्रू आयन। इट्स वर्क थ्रू आयन। ठीक है, सो आयन के थ्रू ये काम करता है। ठीक है, सो आयन चैनल इसको बोल सकते हैं, आयन चैनल भी इसको बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन से चैनल आयन चैनल होते हैं? जैसे पोटेशियम आयन, देन कैल्शियम आयन, देन सॉरी क्लोराइड आयन, देन कैल्शियम आयन। ठीक है, सो देन सोडियम आयन। ठीक है, सो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो आयन है ये आयन के थ्रू ये जो रिसेप्टर है ये अपना रिस्पांस देता है। ठीक है, अब जो ये 4 रिसेप्टर है ये जो रिसेप्टर है अपना फर्स्ट लिगेंड गेटेड आयन चैनल ये सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। जो सेल की सरफेस है वहां पे प्रेजेंट रहता है। जो GPCR रिसेप्टर है ये भी सेल पे प्रेजेंट रहता है। देन एंजाइमेटिक रिसेप्टर ये भी सेल पे प्रेजेंट रहता है। बट जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है ये इनसाइड द सेल प्रेजेंट रहता है। देखो क्या बोला मैंने? जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है ये सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, GPCR भी सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। देन एंजाइमेटिक रिसेप्टर ये भी सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। बट जो अपना न्यूक्लियर रिसेप्टर है ये सरफेस पे प्रेजेंट नहीं रहता, ये इनसाइड द सरफेस प्रेजेंट रहता है। कौन सा? न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, सो ध्यान रखो जो मैंने बात आपको मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट आपको बता दिए वो आपको रिमेम्बर ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सो इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कौन सा सबसे फास्ट रिस्पॉन्स देता है, कौन सा सबसे स्लोएस्ट रिस्पॉन्स देता है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, देन आयन के थ्रू काम करता है। ठीक है, तो आप देखो जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है कैसे काम करता है आपको दिखाता हूँ। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये अपनी सेल है समझो। ठीक है, सपोज ये अपनी सेल है तो इस पे रिसेप्टर अपने सेल पे प्रेजेंट है। ठीक है, सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर है लिगेंड गेटेड आयन चैनल वो प्रेजेंट है। ठीक है, सो अब इस रिसेप्टर के अंदर कोई आयन आया, देखो समझो यहाँ पे सोडियम आयन आया। ठीक है, सो सोडियम आयन आने के कारण इस सोडियम के आने के कारण यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट होगा? यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा अपना कौन सा? EPSP। अब EPSP क्या है? इट इज एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इट इज एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक
पोटेंशियल, ठीक है। सो कौन आने के कारण, जो सोडियम आयन अगर सेल के अंदर आया तो उसके कारण अपना रिस्पॉन्स कौन सा जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ईपीएसपी मतलब एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। सो ये जनरेट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन, ठीक है। कौन सी कंडीशन यहाँ पे जनरेट होती है, डीपोलराइजेशन, कौन सी डीपोलराइजेशन की जो कंडीशन है यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है। सो डीपोलराइजेशन मतलब यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे स्टिमुलेटरी एक्शन आती है, क्या स्टिमुलेटरी यहाँ पे एक्शन आती है, ठीक है। सो कौन आने के कारण, सोडियम आयन जो अपना अंदर आ रहा है सेल के अंदर, अगर सोडियम आयन अंदर आया तो उसकी वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है यहाँ पे, कौन सा, ईपीएसपी। ईपीएसपी मतलब क्या है, एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, उसके कारण डीपोलराइजेशन की कंडीशन आ रही है, और डीपोलराइजेशन कंडीशन आने के कारण यहाँ पे स्टिमुलेटरी एक्शन आती है, ठीक है। कौन सी एक्शन, स्टिमुलेटरी यहाँ पे एक्शन आती है, ठीक है। अगर सोडियम की जगह यहाँ पे अपना क्लोराइड आयन, ठीक है, सो सीएल आयन अंदर आया, ठीक है, सो अपना सीएल आयन अंदर यहाँ पर अंदर आया, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स कौन सा जनरेट होता है, देखो यहाँ पे आता है आईपीएसपी, क्या आता है, आईपीएसपी। अब आईपीएसपी मतलब क्या है, इट इज अ इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, क्या है, इट इज अ इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। सो इसके कारण यहाँ पे रिस्पॉन्स कौन सा जनरेट होता है, इट इज अ इट गिव द रिस्पॉन्स ऑफ हाइपरपोलराइजेशन, कौन सा, हाइपरपोलराइजेशन का रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है, ठीक है। सो डीपोलराइजेशन की जगह यहाँ पे आता है अपना हाइपरपोलराइजेशन, कौन सा, हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। सो हाइपरपोलराइजेशन की यहाँ पे एक्शन आती है। अगर ये हाइपरपोलराइजेशन की एक्शन दे रही है, ठीक है, सो जो अपना सीएल है अगर ये हाइपर पोलराइजेशन की एक्शन अगर ये दे रहा है तो क्या होता है, तो ये इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, कौन सी एक्शन, इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और पोटेशियम आयन आ रहा तो ये क्या करता है, ये भी एक्साइटरी की रिपोलराइजेशन एक्शन देता है, ठीक है, इसी के स्टेप से मिलते हैं, ठीक है। सो आयन कौन सा आ रहा है, इस पे डिपेंड है एक्शन कौन सी हो रही है, ठीक है। सो ये पोटेशियम, सो क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है। सो ऐसे आयन आने के कारण जो आयन है इस पे डिपेंड रहेगा कि जो सेल में कौन सी एक्शन होगी, ठीक है। सो ये होगा अपना लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। जो इसके एग्जांपल है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि एग्जांपल इसके कौन कौन से रिसेप्टर ऐसे लिगेंड गेटेड आयन के थ्रू काम करते हैं, देखो जैसे अपना एनएन रिसेप्टर, कौन सा, एनएन रिसेप्टर, देन एनएम रिसेप्टर, देन गाबा ए रिसेप्टर, ठीक है। सो जो अपना गाबा ए रिसेप्टर है ये भी इसके चैनल के थ्रू काम करता है, ठीक है। देन अपना कौन सा रिसेप्टर है अपना गाबा एडिक्ट, अपना ये एनएमडी रिसेप्टर, ठीक है। सो एनएमडी रिसेप्टर, तो ये जो रिसेप्टर है तो ये रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल इसी रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। सो आप समझेंगे जीपीसीआर, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। सो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में अभी देखेंगे, चलो।